मैंने आज कच्छ की सरजमीन पर मिंबर से एक खिताब में ये कहा था, लोगों याद रखो, मेरा ये पैगाम पहुंचा दो, किसी मस्जिद में बुत रख देने से मस्जिद बुत खाना कभी नहीं बनती। मस्जिद में एक बुत रख देने से कोई मस्जिद बुत खाना नहीं बनती, क्योंकि तारीख में है तुमने एक रखा है, काबे में तो 360 रखे थे, तब भी काबा काबा ही था। काबे का ना तवाफ रुका ना हज रुका। ये तो हम आज कह रहे थे, लेकिन जूनागढ़ आने के बाद पता चला यहाँ तकरीबन 50 साल पहले मर्द कलंदर शहजादा आला हजरत की आवाज आ रही थी, तुम आए छठी बाजी, फिर हुई रौनक ताजी, काबा हुआ फिर काबा, कर डाला था बुत खाना। या रसूल अल्लाह तू शम्मे रिसालत है, आलम तेरा परवाना, तू माहे नबुव्वत है, ऐ जलवे जाना ना। ये वो आवाज है जो जूनागढ़ की पहाड़ियों से निकली थी। तारीख जिनको पता है वो मालूम है, सरकार मुफ्ती आजम हिंद रदी अल्लाह तआला अन्हु की जमीन है, उन्होंने उसको दूसरा बरेली बना दिया था, जहां आकर के वो ईद भी कर रहे हो, मुहर्रम भी कर रहे हो, शब बारात भी कर रहे हो। मेरे अजीजों, ये इनकी मोहब्बत आज यहाँ देखने को मिलती है। इंतकाल किए हुए 50 साल से का अरसा भी गुजर जाए, लेकिन इश्क की जो शमा उन्होंने रोशन की है वो अभी मध्यम नहीं हुई है, वो लौ अभी जल रही है। इसी लौ को बढ़ाने की थोड़ी सी और आप जिम्मेदारी उठा लें, फिर एक इनकलाब आएगा मेरे अजीजों, एक इनकलाब, एक रेवोल्यूशन आएगा। इसलिए कि मुझे पता है ये कौम अगर दोबारा किसी पर उठ सकती है तो वो सिर्फ और सिर्फ ताजदार मदीना के नाम पे उठती। सारे मसले मसाइल छोड़ दो, सारे मसले छोड़ दो, बहुत सारी मीटिंगें होती हैं, दानिश्वरों के सेमिनार होते हैं, इंटेलेक्चुअल कॉन्फ्रेंसें होती हैं, कौम मुस्लिम के हालात पर गुफ्तगू करते हुए, सियासत में हम कैसे आएंगे, क़ियादत में हम कैसे आएंगे, एजुकेशन में कैसे बढ़ेंगे, खुराफात को कैसे निकालेंगे, नशा कैसे दूर किया जाएगा, आवारागर्दी, बेहयाई, इसको कैसे, शराब नोशी को कैसे दूर किया जाए। हजारों मसले हैं मेरे अजीजों, किस किस बात पर हम गुफ्तगू करें, एक उन्वान नहीं है, हजारों बीमारियां घर कर चुकी हैं। इसलिए हजारों बीमारियों का इलाज सिर्फ एक ही है कि मोहम्मद से वफा तूने, बेशक एक ही इलाज है। इसीलिए इसी उन्वान पर हम बार बार बात करते हैं। एक यहूदी आलिम था, उसने कहा था मैंने डबल पीएचडी की है मुसलमानों पर, डबल पीएचडी। और उस किस बात पर वो पीएचडी कर रहा है? उसने कहा मैंने 14 सेंचुरीज देखी, इनको कई मर्तबा तोड़ा गया है, मारा गया है, घर से निकाला गया, शहर भी जला दिया गया है, बहुत मर्तबा हुआ है, लेकिन जमाना गुजरता नहीं कि दरख्त के पत्तों से ज्यादा हरियाली इनके अंदर फिर से आती है। फिर ये जमा हुए, फिर मुत्तहिद हुए, इनकी टूटी बिखरी हुई बस्तियों से अजान की आवाज आज भी गूंजती है। बगदाद तोड़ कर रख दिया था चंगेज ने, हलाकू ने, गरनाता टूट गया था, मराकश बर्बाद था, कहां कहां वीरानियां नहीं आई। फिलिस्तीन में पिछले 70 साल से खून की होली खेलते हैं जालिम। लेकिन वो यहूदी कहता है हमने 1000 बार इस दरख्त को तोड़ा है, लेकिन इसमें हरियाली न कम हुई थी न कम होती है। इस बात पर मैं रिसर्च करते हुए 2 बार पीएचडी किया, डबल पीएचडी। किसी मुसलमान ने उससे पूछा कि नतीजा क्या निकला, आपके रिसर्च का रिजल्ट क्या है, आप किस रिजल्ट पर पहुंचे हैं? उसने कहा कि ये राज की बात है, मेरे थीसिस ये कहते हैं कि इनको जब भी मारा गया, कत्ल किया गया, इनके बच्चे मार दिए गए, इनकी औरतें लूट ली गई, इनके घर तबाह किए गए, मस्जिदें, माबदें, खानकाएं जलाई गई, सब हुआ है, लेकिन दोबारा इनको जमा करने वाला इनका नेता नहीं होता, दोबारा इनको जमा करने वाला इनका नेता नहीं होता, इनका सियासी शऊर नहीं होता। ये जब जब बिखरने के बाद दोबारा जिंदा हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ नामे मोहम्मद पर जमा होते हैं। हजारों इख्तिलाफात होते हैं, लेकिन ताजदारे मदीना के नाम पर सब इकट्ठा हो जाते हैं।
अजीजान गिरामी वक़ार, ये खासियत हम नहीं बयान कर रहे हैं, गैरों ने हमें देखकर पहचान लिया है। इसीलिए 100 साल पहले अंग्रेजों ने यहाँ कहा था, ये फाका कश मौत से डरता नहीं, जरा रूह मोहम्मदी इसके बदन से निकाल दो। उन्होंने बहुत तड़पाया है मुसलमानों को, लेकिन बाद में उन्होंने देखा कि ये किसी से न झुकते हैं, न मरते हैं, न कटते हैं। रूह मोहम्मदी जब तक इनके दिलों में होगी ये फिर आबाद होते हैं। इसलिए ऐसी जमातें बनाई गई जो जगह जगह घूम घूम करके तुम्हारे ईमान को लूट सके, तुम्हारे इश्क रिसालत का कत्ल कर सके। वो चेहरे पर दाढ़ी भी रखे होंगे, टोपी भी सजाए होंगे, जुब्बे कुब्बे भी पहने होंगे, और गली गली आकर नमाज